3 बच्चे हैं, हम क्या ही सवाल पूछे आप लोगों से। फिर भी आप लोग कम से कम बता दीजिए कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनामिक्स बाय एनसीईआरटी। लेकिन आप कोई प्रेफरेंस है, आप तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं आप? आमना, ईजान एंड खदीजा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा ईजान, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. Organic chemistry. खदीजा? Yes, sir. It's fine. ऑर्गेनिक इसके बाद? चलिए ठीक है, तब वी स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर्स अभी देखिए, आप लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया है हमारा। इसके बाद हम लोग फिफ्थ नहीं कर रहे, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। फिफ्थ इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ओल्ड बुक के हिसाब से, लेकिन न्यू सिलेबस के हिसाब से इट इज थर्मोडायनामिक्स। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट बुक, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बीच में आपके जो चैप्टर्स रिमेनिंग है आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी हैव हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर्स रिमेनिंग आर थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ठीक है, और रिडॉक्स, जिसमें कि थर्मोडायनामिक्स तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, इक्विलिब्रियम इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, रिडॉक्स भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ लॉन्ग चैप्टर, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आपको उसमें थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस? ओके, चलिए। सो ऑल ऑफ यू रोट द टॉपिक वीक फोर्सेस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलिए ठीक है। अब वीक फोर्सेस की जहां तक बात है ना, तो वीक फोर्स में आपके पास 2 मेन टाइप्स होते हैं वीक फोर्सेस के, ठीक है। देयर आर 2 मेन टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 ही मेन है क्या है वीक फोर्सेस में? देयर आर 2 मेन वीक फोर्सेस। एक है आपके पास वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, वैन डर वाल फोर्सेस के का दूसरा नाम भी है, इसको लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। लंदन फोर्सेस वी आल्सो कॉल इट, क्या बोलते हैं इसको? लंदन फोर्सेस। सेकंड जो हमारे पास टाइप है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोग ना एक काम कीजिए, वैन डर वाल फोर्सेस लिखिए, लंदन फोर्सेस अभी वैसे कोई यूज भी नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखिए सर, ठीक है। वैन डर वाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या है ये, क्यों है ये, उसको समझेंगे, पहले लिख लीजिए, देन वी विल learn what it is exactly. यहाँ से देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो बात की है ना, we have talked from the first chapter, if we see, we have talked about the some basic concepts of chemistry, जिसमें we learned about the language of chemistry, then we went to atoms, ठीक है। हम कहाँ पे चले गए? atoms के पास चले गए, and we studied the structure of atom। वहां से हमको पता चला the valence electron is an important thing, जो outermost electrons होता है, and when we arrange the atoms and different elements on the basis of their valence shell electrons, तो हमको मिला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हमको पता लगा अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, की कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीजें हमें पता लगी। एज सुन एज वी अंडरस्टूड अबाउट रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस, तो रिएक्शन से ऑब्वियसली क्या मिलेंगे आपको? कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एंड वी स्टडीड मॉलिक्यूल्स इन द चैप्टर 4, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स हमने अभी चैप्टर 4 में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजें। सो यू सी द पैटर्न ना, एटम से हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीखा, रिएक्टिविटी से हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स का शेप और स्ट्रक्चर सीखा। नाउ वी हैव स्टडीड टिल नाउ ओनली अबाउट वन मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर हम CH4 की बात करें, तो ये CH4 के हम एक मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, राइट। आई एम ओनली लुकिंग एट वन ऑफ द मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। अगर बात हो रही है अमोनिया की, सो वी आर ओनली लुकिंग एट NH3 मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3। बट इन रियलिटी यू विल नेवर फाइंड CH4। कभी भी डील करने की बात आएगी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इफ वी डू एनी रिएक्शन ऑफ मीथेन, if we do anything with methane for that matter, anything with acetone, anything with ammonia, water, we will never be having one molecule। इतना बात सही है हाँ, या ना? आमना, ईजान एंड खदीजा, करेक्ट है ना। आपको एक मॉलिक्यूल तो नहीं मिलेगा इन रियलिटी, बुक्स में मिल जाएगा आपको, सवालों में मिल जाएगा आपको, बट यू विल नॉट गेट वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इन रियलिटी। इन लैब्स वगैरह में आप लोगों ने देखा है, राइट, यू डोंट हैव वन मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? आमना, ईजान एंड खदीजा, करेक्ट। सो ऑब्वियसली plenty of methane molecules and plenty of ammonia, these molecules they are stacked together, which we, जो हम लोग particles पढ़ते थे, right, they are stacked together, and obviously दो CH4 molecule के बीच में, दो CH4 molecule के बीच में there will be some force of attraction, there will be some force of attraction, और उसी के बेसिस पे अगर force of attraction ज्यादा होगा then the CH4 molecules will be closer together, अगर ज्यादा नहीं होगा they will be far apart,
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होगा, कुछ भी नहीं होगा, then they will be very far apart, and on the basis of the distance between the two molecules of CH4 we will arrange them as solid, liquid या गैस. बात समझ में आ रही है हाँ या ना बताएं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. करेक्ट है गाइस? Yes, sir. ठीक है. अब देखिए आप सॉलिड, लिक्विड और गैस ना. अब बताइए मॉलिक्यूल्स के बाद अगला चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स तक तो पढ़ लिया हमने. अब उस मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर है या सामने सामने है, उसके बेसिस पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस समझा. अभी बताइए नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए? बताइए, खुद से बताइए. आमना, ईजान, खदीजा. गेस मारो, देखना नहीं है, लॉजिकली बताओ क्या State of matter. है ना. स्टेट्स ऑफ मैटर, ईजान, खदीजा. यस और नो? Yes, sir. और यही चैप्टर है या नहीं बताइए? Yes, sir. It is there. It is there, but it is not there in your syllabus. ठीक है ना? So it is some topics that I am going to teach today. They are not present in the chapter 4, chemical bonding. जो वीक फोर्सेस ऐसा टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा. आपके पास टॉपिक जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है. ठीक है. और जो वैन वाल फोर्स हम पढ़ाने जा रहे हैं, दिस इज इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. बट ये वैन वाल फोर्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आपको इस क्लास में और अगले क्लास में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इन द 12th स्टैंडर्ड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वैन वाल फोर्सेस नाउ, इट विल बी हैविंग मच, यू विल बी हैविंग मच डिफिकल्टी इन द नेक्स्ट क्लास, जो 12th क्लास होने वाला. अभी आप अंडरस्टैंडिंग रखिए वैन वाल फोर्सेस का, तो आपको समझने में बाद में आसान हो जाएगी. ठीक है. अब चलिए हम लोग बात करते हैं हाउ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना यहाँ पे बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो कैसे हो सकता है. तो वी कैन अरेंज द मॉलिक्यूल्स, वी कैन क्लासिफाई द मॉलिक्यूल्स इन फ्यू डिफरेंट वेज. एक तो आपके पास आयनिक मॉलिक्यूल हो गए जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही होते हैं, NaCl, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव. और दूसरा फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव. करेक्ट. और अगर Na प्लस के नीचे देखें तो यहाँ पे आपके पास Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव ऐसे रहेगा, राइट. सो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, एंड यू कैन इजीली सी that there is a force of attraction इस तरह से between each and every ion. Correct guys? Yes or no? Please tell me. बोलो. यहाँ पे force of attraction आसानी से नजर आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, आयनिक के बारे में बहुत ज्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है. मेन थिंग इज दैट जो प्रॉब्लम भी होती है, दैट इज रिगार्डिंग द कोवेलेंट कंपाउंड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स में नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन अरेंज देम इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज. बेसिकली तो 2 कैटेगरी में पहले करते हैं, उसके बाद हम 3 डिफरेंट कैटेगरी करेंगे. एक तो आपके पास होंगे द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन पोलर, और दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं विच आर पोलर इन नेचर. क्या मतलब? डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ाया आप लोगों को नहीं पढ़ाया? डाइपोल मोमेंट नहीं. No, sir. We didn't study. अच्छा, डाइपोल मोमेंट हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है ना. तो यही हिसाब से ठीक है. अच्छा, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ाया है, बट आई गेस राइट, पोलर बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स. तो नॉन पोलर नहीं पढ़ाया क्या हम लोग को? Wait a second, guys. हाँ पढ़ाया तो है, पढ़ाया. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया है. हाँ गाइस चलनी याद है किसी को? Yes, sir. ठीक है. पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन पोलर एंड पोलर कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स. किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है. एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है. सो एंड द मेजरमेंट, पोलैरिटी के मेजरमेंट को ही डाइपोल बोलते हैं. पहले इसको अगर समझे तो बहुत आसानी हो जाएगी. सो व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? दे हैव डाइपोल मोमेंट is equal to 0. Dipole moment is represented by mu. Mu will be equal to 0. Polar molecules क्या होंगे? In which dipole moment
It is not equal to 0. That means mu which will be not equal to 0. ठीक है, तो अब थोड़ा हम लोग ध्यान से देखते हैं what molecules can be called as polar और कौन से नॉन पोलर हो सकते हैं. अच्छा, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग. If I take CH4, प्लीज सी, देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गाइस, एनी आइडिया? कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Carbon. Carbon is more electronegative, correct? Huh? So there will be a dipole moment like this. ठीक है, डाइपोल मोमेंट आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है, सुनिए सर, ध्यान से देख लीजिए. पहले सिंपल कंपाउंड लेते हैं. HCl में बताइए विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन और क्लोरीन? Which is more electronegative in hydrogen and chlorine? Chlorine. What happened? आप लोग को नहीं पता? आमना एंड खदीजा, आमना एंड खदीजा, नो आइडिया अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Chlorine. हाँ, क्लोरीन होगा ना, ठीक है. सो क्लोरीन विल हैव डेल्टा नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज पुलिंग, इट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. इस पे क्या मिल जाएगा आपको? यू विल हैव डेल्टा नेगेटिव चार्ज. और हाइड्रोजन पे क्या मिल जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. सो डाइपोल मोमेंट विल एग्जिस्ट, और डाइपोल मोमेंट का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से हम लोग देते हैं, फ्रॉम दी पॉजिटिव और नेगेटिव में, इस तरह से. बात समझ में आई? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, जिन लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता है ना, तो आप एक तो इसको याद कर ले, अगर याद हो आपको तो. फोन कॉल ब्रो, इश्क प्यार है, ये हमने बताया था. आई थिंक आप लोग शायद उस टाइम क्लास में नहीं होंगे. फोन कॉल ब्रो इश्क प्यार है, देखा आप लोग को? फोन कॉल ब्रो इश्क प्यार है. गॉट इट? यस और नो, प्लीज टेल मी. ठीक है. अब एक बात Yes. बताइए, HCl हो गया. अब आप लोग ना हमें काम करेंगे, यू विल ड्रॉ द डाइपोल्स फॉर द मॉलिक्यूल्स दैट आई एम राइटिंग. ठीक है, आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? लेट अस राइट, यू कैन हैव HBr. ठीक है, और क्या हो सकता है? सिंगल में यू कैन हैव HF. ठीक है. विल ड्रॉ द डाइपोल मोमेंट, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव कहां पे होगा, एंड देन यू विल सेंड इट टू मी. Send it to me on WhatsApp quickly for HBr and HF, where will be delta negative, delta positive, and how will be the sign of dipole.
वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड आमना। आई एम वेटिंग फॉर ईजान एंड खदीजा। ओके फाइन ईजान। खदीजा आपके पास फोन है? यस खदीजा, यू हैव अ फोन? No, sir. My mom is अच्छा, नहीं। outside right now. ठीक है, तो जरा एक बार देखिए, आई होप यू हैव मेड इट लाइक दिस, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। नाउ इफ आई हैव समथिंग एल्स, अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक, दिस इज तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बहुत ही आसान है। नाउ इफ यू हैव H2 देन यू विल हैव टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ H2। अगर हम H2 के लिए बनाएंगे ना, you will make the structure of H2 which is like this: hydrogen, oxygen, and then again hydrogen like this. Correct है ये दोनों पीछे? सही है ना? अभी एक बात बताइए, यहाँ पे can you write delta positive delta negative यहाँ पे सर? कौन सा डेल्टा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज? H is positive. ठीक है ना, H is positive और ऑक्सीजन पे O is डेल्टा नेगेटिव negative. होगा, राइट? तो हम कुछ इस तरह से डायपोल बना सकते हैं हम। करेक्ट है, सुनो प्लीज टेल मी। एक तो आपके पास हम जल्दी से ग्रीन कर देते हैं, Yes, sir. और एक कुछ इस तरह से होगा, सही है? ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? ये सुनो, Yes, sir. आमना, खदीजा, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ऑल्सो डाइपोल मोमेंट का एक और ये है, डाइपोल मोमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके पास दो वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट आएगा, है ना? बोलो, सो कैसा आएगा बताइए जरा। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इफ यू और इफ यू हैव डन वेक्टर ना, वेक्टर किया हुआ है आप लोगों ने, हाँ या ना? फिजिक्स में वेक्टर किया है कि नहीं? बोलो भाई, फिजिक्स में वेक्टर किया है? आमना, Yes. इजान, वेक्टर एडिशन किया है ना आप लोगों ने? देखिए जरा, हम एक बार दिखा देते हैं आप लोग को। Yes. यू हैव समथिंग लाइक दिस एंड यू हैव समथिंग लाइक दिस, राइट? अब ध्यान से देखिएगा, हम ना कंपोनेंट वाइज वेक्टर एडिशन जनरली करते हैं, वो हमको ज्यादा आसान लगता है कि अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें तो एक कंपोनेंट ऐसे ऊपर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, करेक्ट है? और अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें तो एक कंपोनेंट ऊपर होगा और एक कंपोनेंट इधर राइट साइड में होगा। एंड आई कैन इजिली सी दैट दिस blue part which is moving towards the left side और ये red part जो moving towards the right side, both of these will be cancelling each other out, correct है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल कर देंगे, Yes, sir. Yes. ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास रेड वाला है और ये भी, और जो ब्लू वाला है, नाउ दी अप 1 ये दोनों तो ऊपर ही की तरफ है, सो बोथ ऑफ देम विल बी एडेड और आपका नेट डाइपोल एक ऊपर की तरफ आ जाएगा, करेक्ट है गाइस? ये सुनो प्लीज टेल मी, Yes, sir. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? दैट द नेट डाइपोल इन दिस केस विल बी अपवर्ड्स, जो नेट डाइपोल होगा यहाँ पे इट विल बी अपवर्ड्स लाइक दिस। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं दिखा, जिसकी जरूरत नहीं थी इस वक्त, दैट वाज द डाइपोल बिकॉज ऑफ दी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो ऑप्शन के कहां पे होंगे? ऐसे होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नेगेटिव चार्जेस, सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी ऊपर ही की तरफ है, सो नेट डाइपोल इनका भी ऊपर ही होगा, इस वजह से हमने दिखाया नहीं। बट लेट अस सपोज आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस, दो का हम कंपेयर करने वाले हैं, एक है आपके पास NH3 एंड NF3, तो यहाँ पे लोन पेयर का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। तो अगर हम NH3 के लिए देखें तो देखिए गाइस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड और एक लोन पेयर कुछ इस तरह से। सो अब हम सबका बनाएंगे तो हाइड्रोजन का तो ऐसे हो जाएगा, करेक्ट? सारे हाइड्रोजन का कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो इसमें कुछ कैंसिलेशंस हो गए। आई होप यू कैन सी दैट इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स। और जो नाइट्रोजन से लोन पेयर, ऑब्वियसली लोन पेयर दी इलेक्ट्रॉन्स आर मोर नेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम ना, तो ये लोन पेयर का ये लोन आ गया आपके पास डाइपोल मोमेंट।
इफ आई डू द वेक्टर एडिशन तो आई होप यू कैन सी दैट जो नेट डाइपोल आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, करेक्ट? सही है, ऊपर वाला कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना, ऑल ऑफ देम नथिंग इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, करेक्ट है गाइस? Yes, sir. अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं, NF3 का देखते हैं। you have नाइट्रोजन एंड यू हैव 3 फ्लोरीन्स। Now नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यू विल बी हैविंग डाउनवर्ड डाइपोल लाइक दिस, करेक्ट है? Yes, sir. और एक अपवर्ड डाइपोल होगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है? Yes, मैं sir. ना बताओ, तो ऑब्वियसली देयर इज सम कैंसलेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड में, नेट जो भी हो जाए, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी नेट, वी कैन नॉट से एक्सपेरिमेंटली जब तक पता ना चले, बट आई कैन एटलीस्ट से यहाँ पे जो नेट डाइपोल होगा, वी कैन से द म्यू ऑफ NH3 will be greater than mu of NF3 because NH3 में कोई भी upward वाला cancellation नहीं हो रहा है, but there is some cancellation happening in the NF3 case. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Amna, Izan, and Khadija. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so now you understood how to see dipole moment, yes or no? Sir, in NH3, the dipole moment Mhm. should be down, right, for this thing lone pair. नहीं 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 नहीं, लोन पेयर कैसे डाउन होगा? आप बताओ, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव होगा, या फिर कोई एटम ज्यादा नेगेटिव होगा? नाइट्रोजन तो एटम है ना, और उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्वियसली मोर नेगेटिव ना। नाइट्रोजन कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, नाइट्रोजन कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज उसमें नहीं आ पाएगा, करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है ना, इट विल बी अपवर्ड्स ओनली, NF3 में भी और NH3 में भी। चलिए, कैन यू प्लीज राइट दिस डाउन, आप इनको लिख लीजिए जरा, फिर हम, ओहो, ये हमने नॉन पोलर केस में लिख दिया, लेकिन ऑल ऑफ दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये पोलर के केस में आपको लिखना है, ऑल ऑफ दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। बस जहां पे आपके पास डायपोल मोमेंट नहीं होगा वहां पे इट विल बी नॉन पोलर, इसको लिख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। Let me know once you're done. Done, sir. डन, ठीक। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आपके पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है? एक तो जहां पे व्हेन यू हैव होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, so both the hydrogens are having the same electronegativity, both the hydrogens are pulling the electrons with the same tendency and the same capacity, so obviously किसी एक हाइड्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं, so both of the hydrogens are sharing equal electrons. Similarly अगर आपके पास क्लोरीन और क्लोरीन आ जाए, या फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए, या फिर आपके पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, ठीक है? एक तो ये केस हो गया। नाउ अनदर, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अनदर केसेस इफ यू हैव समथिंग लाइक CH4 के अगर हम केस देखें, so if you look at the case of CH4 के साथ उससे ज्यादा हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, CH4 में शायद नॉन पोलर लगे आपको, बट लेट अस सपोज वी आर टेकिंग CCl4, ठीक है? अब ये बताइए विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन या कार्बन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गाइस, क्लोरीन और कार्बन? Chlorine. क्लोरीन। तो एक डायपोल ऐसे करके ऊपर बनेगा, एक ऐसे नीचे बनेगा, एक इस तरफ बनेगा, और एक इस तरफ बनेगा, करेक्ट है गाइस? ऑल ऑफ यू कैन सी Yes, दिस? sir. अच्छा, अगर Yes, आपको sir. थोड़ा सा कुछ याद हो ना, तो ये और ये दोनों जो है ना आपके पास, जो हमने डैश लाइन, सिंगल डैश लाइन से शो किया, इट इज एक्चुअली लाइक दिस ना, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है एंड इट इज गोइंग इनसाइड। याद आया आपको? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक बाहर की तरफ रहता है और एक अंदर की तरफ रहता है। यू रिमेंबर दिस? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू,
इन दोनों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, बोथ ऑफ दीज आर ऑन द प्लेन, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा इट विल बी ऑन द प्लेन एंड इन दिस डायरेक्शन। करेक्ट है? सही है गाइस? ऑल ऑफ यू नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, इस डायरेक्शन में इनका आएगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं। ये जो रिजल्टेंट है आपका, दिस इज इन ग्रीन, ठीक है ना? अच्छा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द टू, उनका जो रिजल्टेंट आएगा, एक बाहर है प्लेन के और एक अंदर है प्लेन के ना। वन ऑफ द क्लोरीन इज आउटसाइड द प्लेन, वन ऑफ द क्लोरीन इज इनसाइड द प्लेन, तो रिजल्टेंट विल बी ऑन द प्लेन, बीच में बिल्कुल। बताओ सही है? मेक सेंस? यस और नो? आमना, ईजान एंड खदीजा? Yes, अरे sir. बोलो भाई। तो आपका जो दूसरा डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, रिजल्टेंट। करेक्ट? ये आपके पास 1 Yes, sir. और 2 का रिजल्टेंट यहाँ पे ग्रीन पे है, दिस इज 1 और 2 का रिजल्टेंट 3 है, और 4 और 5 का रिजल्टेंट जो है दिस इज 6। नाउ इफ यू हैव गॉट द रिजल्टेंट, आई कैन इग्नोर द इंडिविजुअल डाइपोल्स। हम सिर्फ रिजल्टेंट को देखते हैं बिकॉज दैट हैज कम आफ्टर द एडिशन ओनली ना। तो हम सिर्फ अब देखते हैं 6 और 3 को। कैन यू सी बोथ ऑफ देम आर पोलर अपोजिट टू ईच अदर, सो दे विल कैंसिल ईच अदर आउट। यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. आमना, खदीजा, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो म्यू नेट विल बी इक्वल टू इन दिस केस 0। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन। Raise your hand once you're done writing. Sir, Amna and Khadija just waiting for you. Khadija just waiting for you. Done, sir. डन, ठीक है। चलिए अब हम ना जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, तो फिर आप लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, इनको हम जानते हैं दैट दीज आर व्हाट, दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, दूसरे जो टाइप के मॉलिक्यूल है आपके पास विच आर पोलर मॉलिक्यूल। ना पोलर मॉलिक्यूल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को तो सिंपली पोलर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स, बट देयर आर सम पोलर मॉलिक्यूल्स जिनकी डाइपोल मोमेंट बहुत it is exceptionally higher than the polar molecules also, and that happens when hydrogen, which is one of the most least electronegative, hydrogen जो कि क्या है, least electronegative element, when this hydrogen is attached with the most electronegative element phone, if hydrogen is attached with fluorine, oxygen or nitrogen, then those type of compounds they have hydrogen bonding। तो तीसरे टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो वी विल सी हाउ ऑल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स दे हैव व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस दे हैव। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आप 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था, दैट इफ द इंटर पार्टिकल, इफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज हाई तो फिर सॉलिड होते हैं, लो तो फिर
लिक्विड होते हैं, अगर बहुत लो तो गैस होते हैं. तो वी विल सी हाउ दीज polar, non-polar and hydrogen molecules have what kind of intermolecular forces. Now, हम एक बात बस लिख रहे हैं यहाँ पे, पोलर मॉलिक्यूल को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं that this is a polar molecule, and obviously if you remember, पता नहीं कुछ लोग बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नहीं आए थे, बट आपको पता है कि मॉलिक्यूल विल बी मेड बाय एटम्स. ये आपके पास दो एटम हो गए, उनका न्यूक्लियस हो गया. एटम के आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल के भी आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन ही रहेगा. बात सही है हाँ या ना, बताएं. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. मॉलिक्यूल जो बनता है एटम से बनता है. व्हाट इज आउटसाइड द एटम्स? आउटसाइड बाउंड्री ऑफ एटम हैज इलेक्ट्रॉन. सो मॉलिक्यूल्स के भी बाउंड्री में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा. करेक्ट है गाइस? आमना खदीजा बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना. आमना एंड खदीजा. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा. यानी कि टोटल ओवरऑल जो यहाँ पे ऐसे करके हैं, सारी चीजें नेगेटिव है. ठीक है ना, सारी चीजें क्या है? नेगेटिव है. अच्छा, और इलेक्ट्रॉन इट हैज अ वेव टाइप ऑफ नेचर, वो हमेशा मूव कर रहा होगा. बात सही है गई? सी सुनो. Yes, sir. क्या हम इंस्टेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, फॉर वन इंस्टेंट है ना, मोमेंटरली स्पीकिंग, ऐसा हो सकता है कि ऑल दीज नेगेटिव चार्जेस ना वो एक साइड में थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाए. फॉर अ मोमेंट आई एम सेइंग, जस्ट फॉर अ मोमेंट व्हाट विल हैपन, आई एम सेइंग कि ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर हियर ऑन वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल. एक सेकंड के लिए, एक सेकंड क्या, एक लम्हे के लिए ऐसा हो सकता है हाँ या ना, आमना ईजान एंड खदीजा? फॉर एन Yes, sir. इंस्टेंट रैंडमली, just because of Yes. probability, just out of probability it can happen, right? अच्छा, here we have negative charge because electron is present. Absence of electron को क्या हम positive charge से denote कर सकते हैं? Obviously there will be no real positive charge, but क्योंकि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था और अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, so they will be having absence of electron को positive से हम denote कर सकते हैं हाँ या ना, बताएं. Yes, sir. बोले गई. अच्छा, अब अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल का सूरत हाल देखें, अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल का सूरत हाल देखें, तो दूसरा मॉलिक्यूल उसके सामने कुछ इस तरह से होगा. इट वुड बी हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. दूसरे मॉलिक्यूल में कुछ नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बगल वाले मॉलिक्यूल में दे हैव व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बर्बाद हो गया. वहां पे जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, इट हैज बीन, क्या बोल सकते हैं उनको, एक अच्छा सा वर्ड था, अच्छा सा वर्ड होता है, क्या होता है वर्ड, जाते हैं पर डिस्टॉर्शन हो चुका है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट? देयर इज सम डिस्टॉर्शन. So if this half is having more electron density, this more electron density will repel the electrons of this molecule also. और इन मॉलिक्यूल में भी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो भी क्या हो जाएगी, फिर इस तरफ आ जाएगी. बात सही है हाँ या ना? इट विल बी पुल्ड असाइड, और यहाँ पे भी फिर से एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस साइड में जनरेट हो जाएगा. कैन ऑल ऑफ यू गाइस सी दिस? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. So momentarily speaking, can we say that एक डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे? We have delta positive here, delta negative here, delta positive here, and delta negative here. Now these delta negative and delta positive will be having some kind of attraction. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. It was a non-polar molecule. It was what? It was a non-polar molecule. But उस non-polar molecule में भी there is a temporary, मतलब temporarily क्या हो चुका है? There is a temporary dipole has been created. एक temporary dipole वहां पे create हो चुका है. So this type of attraction is present in non-polar molecule, which is known as instantaneous dipole. क्या बोलते हैं उनको? Instantaneous डाइपोल. क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस. बोलो भाई. इंस्टेंटेनियस डाइपोल. बात समझ में आ रही है? ठीक है. अच्छा, अब बताइए, हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो हम ये कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना आसानी से और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट होगा, उतना ही ज्यादा इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वैल्यू होगी. करेक्ट है आमना, ईजान, खदीजा? Yes, sir. Yes. ठीक है. अच्छा, अब बताइए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
तो ऑब्वियस बात है ना, जब डिस्टॉर्शन होगा तो डाइपोल जो क्रिएट होगा दैट विल आल्सो बी हायर। करेक्ट है? बोलो भाई, आमना, ईजान एंड खदीजा। Yes, sir. करेक्ट। Yes. इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में, और एटम के इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द एटम के इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो आई कैन से जो आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल है दैट विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो एटॉमिक मास जनरली लेते हैं बिकॉज आप जब भी मेजर करते हैं तो आपको एटॉमिक मास मेजर करना रहता है, हाउ मच क्वांटिटी यू आर टेकिंग। एक तो चीज ये। तीसरी चीज, अगर आप एक चीज को समझे ध्यान से, आई एम मेकिंग अ फ्यू मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? तो आपके पास तो एक हो गया छोटा सा मॉलिक्यूल, एक हो गया थोड़ा सा ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल, एक हो गया बहुत ही लंबा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा डाइपोल है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, दिस इज अ बिग डाइपोल मोमेंट। और जब बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल हो जाए डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव, देन इट इज आल्सो अ वेरी लार्ज डाइपोल। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है दैट म्यू इट इज इक्वल टू द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ये दोनों चार्ज है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दीज आर द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्जेस के बीच में, द डाइपोल मोमेंट विल आल्सो इंक्रीज। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट the instantaneous dipole, it is also proportional to the size of molecule। हाँ या ना बताएं? साइज ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बढ़ेगा। अब एक हम ना कुछ कार्बन एटम्स लिख रहे हैं, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता, देखते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, कैन यू सी? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। आपने ऐसा कहीं देखा है जिगजैग में लिखा हुआ? आई थिंक 10th क्लास के सोप वाले स्ट्रक्चर में देखा होगा आपने। Yes, हाँ sir. ना? देखा है ना? ऑल ऑफ यू गाइस, ईजान, आमना एंड खदीजा। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, एक तो 5 कार्बन, आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई कैन राइट 5 कार्बन लाइक दिस ऑल्सो। एक दूसरा वे है 5 कार्बन लिखने का, 1 2 3 4, और 5th कार्बन को हमने ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, 4 जो आपके पास 3rd कार्बन। देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग 5 कार्बन दैट ऑल द 4 कार्बन आर ज्वाइंड टू 1 कार्बन। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, सो दिस कार्बन एटम इट इज ज्वाइंड बाय ऑल 4 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे इफ यू सी द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल हैज श्रिंक, अगर आप देखेंगे दिस इज क्वाइट अ लॉन्गर मॉलिक्यूल। अगर इसकी आप बात देखें तो दिस इज अ बिट लॉन्गर मॉलिक्यूल। ये जो है अब थोड़ा सा स्फेरिकल हो चुका है। अब इसकी अगर हम बात करें, इट हैज गॉन कंप्लीटली स्फेरिकल। बात सही है हाँ या ना? कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? Yes, sir. ऑब्वियसली इफ दिस इज लॉन्गर तो इसका जो डाइपोल होगा वो ज्यादा होगा, उसके बाद दिस वन एंड देन दिस वन। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट द इंस्टेंटेनियस डाइपोल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बोल सकते हैं। दिख रहा है आपको? वी डिड नॉट हैव एनी ब्रांचेस। ब्रांच तो ये होता है ना, एक जगह से दो दो, यू हैव टू थिंग्स कमिंग आउट फ्रॉम वन नोड, एक जगह से दो चीज निकल जाए। सो हियर वी हैव ब्रांच, राइट? एज द ब्रांचिंग इज इंक्रीजिंग द डाइपोल मोमेंट इज डिक्रीजिंग। आपको दिख रहा है ऑल ऑफ यू गाइस, आमना, ईजान एंड खदीजा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इतना लिख लीजिए, बहुत कुछ सीख लिया आप लोगों ने। मतलब ये 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांचिंग के बारे में, और दूसरी चीज साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो एटॉमिक मास के बारे में। ये बहुत सारे बच्चों को ना समझ, मतलब वो रटे हुए रहते हैं इस चीज को कि वैन वाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, बट आप लोग को अब समझ में आ गया कि वैन वाल फोर्स जो होता है इट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो डिस्टॉर्शन भी ज्यादा होगा, उस वजह से वहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, सो आप इतना सेक्शन को लिखें प्लीज, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको ये देखिए, ये सारी चीजें लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, और ऐसे बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है इनको, अब छोटा सा लिख दें। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा आपके पास। ऑल्सो दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार समझ गए तो काफी है आपके लिए। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जगह का ख्याल रखिएगा। आई हैव टू राइट पोलर ऑल्सो एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बारे में भी लिखना है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स से छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को अलग से डिस्कस करेंगे, पोलर के बारे में तो एटलीस्ट लिखना ही है। ठीक है ना? Done, sir. Everyone done? Let me know if anyone is still writing.
सबने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, चलिए देखिए, पोलर में तो बहुत ही आसान, पोलर में यू विल हैव सिंपल थिंग्स। पोलर में इफ यू हैव लेट अस सपोज HCl और दूसरा कुछ HCl है यहाँ पे, we have two HCl molecules, so this will be delta positive, delta negative, delta positive and delta negative. तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा between chlorine and hydrogen because of the positive and negative charges, that will be the force of attraction. तो इनको हम बोलते हैं, ये एक डाइपोल, ये दूसरा डाइपोल, both of these dipole are attracted, तो इनको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। As you can see, it is also, यहाँ पे परमानेंट डाइपोल होता है, that means there is also electron distortion only ना, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, there is electron distortion, that you are having chlorine is pulling electrons, तो electron distort ही हो रहा है. So all the factors that affected the instantaneous dipole will be affecting the dipole-dipole interaction also in the same manner. बात समझ में आ गई? आमना, इजान एंड खदीजा, बताइए Yes, पोलर sir. मॉलिक्यूल्स के Yes, बारे में, sir. है ना? यहाँ पे भी बेसिकली वही, यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली हो रहा है, टेम्पररी हो रहा है, यहाँ पे परमानेंटली हो रहा है, बट दी फैक्टर्स आर गोइंग टू बी द सेम अगर हम डिफरेंट मासेस ले लें या फिर डिफरेंट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लें. ठीक है, so, पोलर में बस आप इतना लिख लीजिए, इतना काफी है आपके समझने के लिए. जो एग्जाम में आपके पास सवाल आएगा ना, वो यहाँ से आएगा, बिकॉज आपके चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ही है. So after this you will write the heading hydrogen bonding. I hope you have written this dipole-dipole attraction तक. Is everyone done? Done, sir. चलिए लिखिएगा नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट है. बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, है ना. इन दोनों को नॉन पोलर और पोलर को मिला के वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं. नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग टॉपिक है, तो आपके पास लिखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इट इज डाइपोल ओनली, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम केस ऑफ डाइपोल मोमेंट हो जाता है. दैट इज व्हाई वी हैव गिवन इट जस्ट एन अनदर नेम. सो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यू विल राइट द स्टेटमेंट. इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction. FOA क्या है? Force of attraction between covalently bonded hydrogen atom of one molecule and an electronegative element and an electronegative element atom. कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और इट कैन बी नाइट्रोजन. ये तीनों में कोई एक होगा. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल देखिए जरा, एक एग्जांपल बहुत ही आसान. आपके पास हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. So there will be delta positive, delta negative. ये delta positive, this will be delta negative, delta positive, delta negative, delta positive and delta negative. तो यहाँ पे आपके पास there will be attraction. So this green thing is hydrogen bonding. ठीक है ना. एक एटम का क्या हो? एक एटम का हाइड्रोजन और दूसरा का फ्लोरीन. ठीक है ना, दूसरा फ्लोरीन. So this both of these things, ये दोनों क्या है? These are hydrogen bond. ठीक है. जो व्हाइट बॉन्ड्स है, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, और जो ग्रीन डॉट्स में लिखाया है हमने, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. व्हाइट वाले क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन टू डिफरेंट, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है. ठीक है. तो एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. इट इज नॉट दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स. वो बेसिकली मॉलिक्यूल का है, तो इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दूसरा एग्जांपल देख लीजिए. बेसिकली आपके पास ना हाइड्रोजन शुड बी डेल्टा पॉजिटिव. अगर हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव नहीं है तो वो नहीं होगा. CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड O है आपके पास, एंड देन यू हैव CH3. अगर इनका हम देख ले वाटर के साथ, तो यू हैव हाइड्रोजन व्हिच इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन. अगर आप देखेंगे, दिस कार्बन एटम हैज आल्सो हाइड्रोजन, बट दोस हाइड्रोजन्स आर नॉट बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड नहीं है. सो दोस हाइड्रोजन विल नॉट हैव अ हाई डेल्टा पॉजिटिव. But if I look at the hydrogen of water, this will be having delta positive because oxygen is very electronegative, pulling the electrons. और oxygen जो है यहाँ पे आपके पास carbonyl carbon C double bond O वाला, that oxygen is having lone pair electrons. इनके पास क्या है? It is having lone pair electrons. So lone pair electrons is what it is? Electrons only, right? So electron है आपके पास and there is a positive charge. So obviously there will be some force of attraction.
तो ये जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज व्हाट इट इज, हाइड्रोजन बॉन्ड. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Please write this down quickly. Yeah. And from last chapter, types of hydrogen bond. दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. एक तो हम लोगों ने जो देखा है, इट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर. दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. सो देयर इज आल्सो वन व्हिच इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, उन्हीं को पहले देख लेते हैं. आपने तो इसको देख लिया है. ध्यान दीजिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो इसमें आपके पास एक एग्जांपल है, दैट इज नोन एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ध्यान से देखिएगा. वी हैव अ बेंजीन रिंग. ठीक है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है. यू हैव OH ग्रुप हियर और आपके पास है नाइट्रो ग्रुप हियर. सो नाइट्रोजन हैज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हियर. ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. Now, if I look at this hydrogen atom, it is bonded with electronegative oxygen atom. तो ये इलेक्ट्रॉन इससे पुल कर रहा है. So this hydrogen will be delta positive. और ये ऑक्सीजन एटम, इट इज ऑब्वियसली हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो इन दोनों के बीच में देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बात समझ में आ गई? एक ही मॉलिक्यूल के बीच में आपके पास व्हाट यू आर हैविंग, एक ही मॉलिक्यूल में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जा रही है. दिस इज O नाइट्रोफेनॉल, द मॉलिक्यूल्स नेम. O नाइट्रोफेनॉल. और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, इसके एग्जांपल में, अच्छा यहां पे आप लिख लीजिए इन वन मॉलिक्यूल ओनली. इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में हो जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड. इंटरमॉलिक्यूलर में इन टू मॉलिक्यूल्स. दो मॉलिक्यूल चाहिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए. एक एग्जांपल इसका वाटर भी है, इसको लिख लीजिएगा. हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, देन अगेन ऑक्सीजन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, एंड देन आप दूसरा कुछ ले लें इस तरह से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. सो दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल बी हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड. इस तरह से क्लस्टर बनता है. दैट इज वाई अगर आप देखें H2O, इट इज लिक्विड इन, H2O लिक्विड होता है. बट अगर आप HF को देख लें, ठीक है, इवन HCl को देख लें, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? गैसेस. और H2O से भारी होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, H2S, इट इज हेवियर देन वाटर, बट इट इज स्टिल गैस. बट H2O इज लिक्विड ओनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो दैट इज जस्ट अ पोलर मॉलिक्यूल जहां पे डाइपोल मूवमेंट होता है. प्लीज राइट दिस डाउन. Let me know if you have done writing. Amna, Izan, and Khadija, please raise your hand once you're done writing.
Yeah, is done. Waiting for Izan and Khadija. Izan and Khadija just waiting for you guys. Khadija is done. Izan हो जाए तो बताइए जल्दी. Izan, are you there? अच्छा हो गया, ठीक है, चलिए. देखिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट इन जनरल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे होता है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाईएस्ट व्हेन यू हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. उसके बाद होगा पोलर में, उसके बाद होगा नॉन पोलर में. ठीक है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो इफ वी हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा particles or the molecules will be closer. Amna, Izan, Khadija, can you please answer this? If we have more force of attraction between molecules, the molecules will be closer together. Correct, guys? Amna, Izan, Khadija. Yes, sir. If the molecules are closer together, तो molecules को break करना आसान है या मुश्किल है? बताइए. It will be hard to break. Hard to break them. That means if a molecule is having, if I want to compare the boiling points, अगर हम boiling point को compare करना चाहेंगे और एक molecule में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा molecule polar है और तीसरा molecule non polar है, तो obviously boiling point जो होगा that will be highest for हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का, उसके बाद polar, और सबसे कम किसका होगा boiling point? non polar वाले का. बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बताएं? Yes, sir. ठीक है. अब एक चीज लिखिए, देखिए, write a point here. Intramolecular hydrogen bond has no effect on boiling point. उसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई बॉइलिंग पॉइंट बात है जब आपके पास दो डिफरेंट मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है उससे क्या मतलब? बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बताएं? आमना, इजान, खतीजा. Yes, sir. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तभी तो, then only we will talk about boiling point. Now what is boiling point? When you go from liquid state to vapor phase. Now liquid state में और vapor phase में क्या फर्क है? The only difference is between the force of attraction, right? तो force of attraction liquid phase में ज्यादा है, लेकिन force of attraction किस में? क्या एटम, एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है? नहीं. We have to look at the force of attraction of one molecule with the other molecule. Now in intramolecular hydrogen bonding what is happening? वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बना रहा है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा नहीं रहेगा. समझ में आ गई? आमना, इजान, खदीजा. Yes, sir. चलिए. If you have written these 3 points also, please raise your hand. And that's it for today. आज के लिए इतना ही था. वीक फोर्सेस इज ओवर. इन बातों को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस से ये चीजें ना आ जाएंगी एक बार, ठीक है? नाउ फॉर द नेक्स्ट क्लास यू विल रिवाइज अ फ्यू थिंग्स. आप क्या रिवाइज करना है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सेकेंड थिंग, hybridization in ethane, ethene, इथाइन. ठीक है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स था ना वो हमने डिस्कस किया था क्लास में. इथेन, इथाइन और इथीन और इथाइन का डिटेल में, एंड वी आल्सो डिड सम एग्जांपल्स. तो उन दोनों को आप रिवाइज करके आइएगा. वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्टली बाय अ क्वेश्चन. ओके, विदाउट एनी थ्योरी विल बी स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन. फिर हम लोग समझेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो हमने अभी बताया ना उसके बारे में. वी विल अंडरस्टैंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, देन उसके बाद आपका धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी. ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स टू काउंट, कैसे काउंट करना है अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, वो प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा. व्हेन आई से रिवाइज, डोंट रीड.
डू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स में आपके पास सवाल बहुत है, ठीक है ना। इफ यू जस्ट रीड द नोट्स इटसेल्फ ना, और नोट्स में जो क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपका चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। सो प्लीज डू द क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। आई होप हमने कराया है, नॉट हियर जब आपके पास वीबीटी खत्म हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ H2 नहीं। इथेन 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 कहाँ है? आइए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथाइन, है ना, बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है, बॉन्ड एंगल, इनमें ये सारी चीजें नहीं देखनी आपको, बट यू हैव टू लुक एट दिस, ठीक है। इथेन में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, इथेन में इथाइन में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें आपको देखनी, ठीक है। और Yes, देख sir. लेते हैं, और कुछ रिवाइज करना है क्या आप लोगों को? आई थिंक वहीं तक आपको काफी हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 हो गया, देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक है। सो रिवाइज दीज थ्री, फॉर्मेशन ऑफ इथेन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इथीन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इथाइन में क्या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।